सर्प सब पशुओं से जिनको यहोवा परमेश्वर ने बनाया था अधिक चतुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या वास्तव में परमेश्वर ने कहा है कि तुम बाग के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, बाग के वृक्षों के फलों को हम खा सकते हैं, पर उस वृक्ष का फल जो बाग के बीच में है, उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है, तुम न तो उसे खाना और न उसे छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष खाने के लिए अच्छा है और आंखों को भला लगता है और बुद्धि प्राप्त करने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि वे नग्न हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर अपनी लंगोटी बनाई। तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर का शब्द सुना जब वह दिन के ठंडे समय में बाग में चलता था और मनुष्य और उसकी पत्नी यहोवा परमेश्वर के सामने से बाग के वृक्षों के बीच में छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को पुकारकर उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरा शब्द सुना और मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न हूँ, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नग्न है? क्या तूने उस वृक्ष का फल खाया है जिससे खाने की आज्ञा मैंने तुझे मना की थी? मनुष्य ने कहा, उस स्त्री ने जिसे तूने मेरे साथ रहने को दिया मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह किया है इसलिए तू सब पशुओं और सब वन पशुओं से शापित है। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर धूल खाएगा और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरी संतति और उसकी संतति के बीच वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी पर डसेगा। स्त्री से उसने कहा, मैं तेरे गर्भवती होने के दुहकों को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा में बच्चों को जन्म देगी और तेरा लालच तेरे पति की ओर रहेगा और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। मनुष्य से उसने कहा, तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया जिससे खाने की आज्ञा मैंने तुझसे मना की थी, इस कारण भूमि तेरे कारण शापित हुई, तू जीवन भर दुहक के साथ उससे भोजन प्राप्त करेगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊंटक तारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा, अपने मुंह के पसीने की रोटी तू खाया करेगा जब तक तू मिट्टी में लौट न जाए, क्योंकि तू उसी में से लिया गया है, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही फिर लौट जाएगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि वह सब जीवितों की माता थी। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाए और उन्हें पहनाया। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करने में हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वह अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी ले और खाकर सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की बाग से बाहर कर दिया कि वह उस भूमि की खेती करे जिससे वह लिया गया था। उसने मनुष्य को निकाल दिया और अदन की बाग के पूर्व की ओर करूबों और हर ओर घूमने वाली ज्वलंत तलवार को रखा कि वे जीवन के वृक्ष का मार्ग करें।